देखिए आज हम आप लोगों को सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 6 आप लोगों को क्या है एयर। एयर मीन्स क्या होती है हवा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा क्या है हमारे चारों ओर है, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर, और उसे हम क्या है देख सकते हैं नहीं देख सकते। वो हमारे चारों तरफ है मगर हम उसको नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स। हम इसे केवल क्या है महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, और हम बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है ना, इसलिए हम बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। लेट अस सी नाउ, चलो अब देखते हैं, ठीक है। वेयर योर बुक योर फील एयर व्हेन यू हैव इट इन योर हैंड। अपनी बुक को क्या करना है ऐसे लहराना है और इसे महसूस करना है कि जब आप इसको हाथ में लहरा रहे हैं तो आपको हवा, आपके हाथ में हवा क्या है महसूस हो रही है ना, ठीक है। अब नीचे देखिए यू कैन फील एयर। जब आप यू कैन फील एयर व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ पार्क ऑन नियर द ट्रीज। जब आप एक पार्क में या पेड़ के आसपास खड़े होते हैं तो आपको क्या है हवा महसूस होती है। किसी पार्क में जाइए तो आपको जब ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चलेगी तो आपको वो क्या होती है फील होती है, महसूस होती है। यू कैन सी दैट द एयर इज मेकिंग टू मूव द लीव्स ऑन द ट्रीज। आप देख सकते हैं कि हवा के पेड़ पत्ते क्या है ऐसे हिलने लगते हैं, तभी आपको क्या होता है महसूस होता है कि हवा चल रही है, और वो केवल एक ही जगह पे दिखाई देता है, ठीक है। अब इस पेज पे आइए। यू कैन फील एयर बाय ब्लोइंग इट इनटू द बैलून। यू कैन सी दैट द बैलून इज इन्फ्लेटेड। आप गुब्बारे में हवा भरकर उसको क्या उड़ा दीजिए, फिर आपको क्या होगा महसूस होगा कि उसमें वो जब उड़ेगा तो वो किस में उड़ेगा हवा में ही ना। तो जब उसमें हवा भी फूकेंगे तो वो फूल जाएगा। वो किस कारण फूलेगा हवा के ही कारण, ठीक है, क्योंकि उसमें एयर भरी गई है ना इसलिए वो फूल जाता है। विंड, विंड मीन्स क्या होता है हवा। व्हेन एयर मूव्स फास्ट इट इज कॉल्ड विंड। जब हवा तेज चलती है तो इसे क्या कहते हैं हवा कहा जाता है। द विंड मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव। और हवा पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को क्या है हिलाती रहती है, ले जाती है, ऐसे उड़ाती रहती है ना। जब हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते शाखाएं लहराती रहती है ना। द विंड मेक्स द क्लोथ्स अवे। हवा क्या है कपड़ों को भी हिलाती। जब कपड़ा धो के गला रहता है जब हवा चलती है तो कपड़े भी क्या होते हैं लहराते रहते हैं, ठीक है। एयर हैज वेट। हवा में क्या है वजन होता है। हवा क्या होती है भारी होती है, वजन होता है इसमें। वेट अ बैलून हैविंग नो एयर इन इट। वजन एक गुब्बारे में कोई हवा नहीं है। वजन करिए कि गुब्बारे में कोई हवा नहीं है। देन ब्लू एयर इनटू इट एंड वेट इट अगेन। उसमें हवा भरे और इससे फिर वजन पता चल जाएगा। ऐसे खाली गुब्बारा लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसमें हवा भरी है नहीं ना। जब उसमें फूंक मारेंगे हवा भरेंगे जब वो फूल जाएगा तब आपको लगेगा कि वो उसमें हवा मौजूद है। उसी को इसीलिए कहा जाता है हवा में वजन होता है। यू विल सी दैट द बैलून विद एयर हैज मूवमेंट। आप देखेंगे कि हवा के साथ गुब्बारे में अधिक भार होता है, अधिक वजन होता है ना गुब्बारे में। हेंस एयर हैज वेट, इसलिए हवा का वजन होता है। अब देखिए नीचे ट्राई टू डू दिस एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। आप इसको घर में ट्राई करिए मगर अकेले नहीं करना है, अपने बड़ों के साथ इस चीज को ट्राई करना है, ठीक है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। जलने के लिए हवा क्या है आवश्यक है, और कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें भी क्या है हवा की आवश्यकता जरूरी होती है। टेक अ कैंडल लाइट इट एंड पुट इट इन अ जार। एक मोमबत्ती ले इसे प्रकाश दे और उसको क्या करे एक मोमबत्ती ले और उसको जला दे और उसको रख दे, ठीक है। जार में एक और उसको रख दे एक जार में। द कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग। और मोमबत्ती बर्निंग में जार में क्या है कंटिन्यू जलती रहेगी।
नाउ कवर इट विद अ लिड एंड वॉच इट केयरफुली। अब इसे ढक्कन के साथ कवर कर दे और इसे ध्यान से देखते रहे। और उस जार का मुंह क्या है, ढक्कन से कवर कर दीजिए और उसको ध्यान से देखते रहिए। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मोमबत्ती क्या है, बुझ जाती है। वाई, कैसे, दिस इज बिकॉज इट डज नॉट गेट एयर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हवा नहीं मिली। जब आप उसमें जार में कैंडल जलाएंगे और उसको कवर कर देंगे तो वो बुझ जाएगी क्योंकि उसमें एयर नहीं पास हो रहा है, ठीक है। इट शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, यह दिखता है कि जलने के लिए भी हवा आवश्यक है। नेक्स्ट पेज ओपन करिए। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वी कैन, जीवन के लिए भी क्या है, हवा आवश्यक है। हमें जीने के लिए भी सांस लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें हवा आवश्यक है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। वी ब्रीथ इन एयर डे एंड नाइट, हमें सांस लेने, दिन और रात सांस लेने के लिए क्या है, हवा की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे, ठीक है। लेट अस डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आइए हम इस पे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस तरह से, होल्ड योर नॉइज क्लोज, अपनी नाक को कुछ समय के लिए ऐसे बंद कर दीजिए। यू विल फील वेरी अनईजी विद इन अ मोमेंट, आपका एक एक पल क्या है, बहुत ही असहज गुजरेगा, ठीक है, आपको असहज महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी आपको। वह कैसे, इट इज बिकॉज यू डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ इन, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सांस लेने में असमर्थ महसूस हो रहा है, हवा आपको क्या है, नहीं मिल रही है। आप नाक दबाएंगे तो आपको हवा मिलेगी नहीं। चलिए नीचे देखते हैं। एनिमल्स आल्सो नीड एयर, जानवरों को भी हवा की जरूरत होती है सांस लेने में, ठीक है। टेक 2 जार, 2 जार लीजिए। मेक स्मॉल होल्स इन अ 1 जार, एक जार में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल क्या है, होल करिए। पुट अ स्मॉल रैट इन ईच जार, और प्रत्येक जार में एक छोटा सा चूहा रख दीजिए। कवर द माउथ ऑफ ईच जार सो टाइटली दैट एयर कैनॉट एंटर इट, और जार के मुंह को इतना कसकर कवर करें कि हवा इसके अंदर ना दर्ज हो, ठीक है। लीव बोथ द रैट्स फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, दोनों चूहों को अलग अलग छोड़ दीजिए और ध्यान से उन्हें देखिए। 2 जार लीजिए, उसमें अलग अलग चूहे को डाल दीजिए और एक को पूरी तरह से टाइट बंद कर दीजिए और दूसरे ढक्कन में थोड़ा थोड़ा होल कर दीजिए, ठीक है, और दोनों को ध्यान से देखिए। यू विल सी दैट द रैट इन द जार विदाउट होल्स डाइज आफ्टर सम टाइम, आप देखेंगे कि छेद के बिना वाला जिसमें होल नहीं किए थे उसमें क्या है, उसमें का चूहा क्या है, रैट क्या है, मर जाता है। वाई, वो कैसे हुआ, इट इज बिकॉज द सप्लाई फॉर एयर इज कट ऑफ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें